Hello friends, welcome to channel guys. So now we are going to start the mock test series because एग्ज़ाम आने वाला है और हम लोगों का जो एग्ज़ाम होगा शायद हो सकता है कि लास्ट में हो इस मंथ के। ओके, या फिर दिसंबर में जो फर्स्ट वीक होगा उसमें हम लोगों का एग्ज़ाम होगा। सो काफ़ी समय हमारे पास, हम लोग काफ़ी अभी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो आने वाले 10 days में फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10, okay, we will discuss some very important question unit wise. So this is kind of the video mock test. इसको आपको वीडियो को देखना है और पॉज करके आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए और लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में। जैसे कि यूनिट 1 में 30 क्वेश्चन है, इसमें इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है लास्ट में कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट हो रहे हैं। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एवेल्युएट कर पाएंगे, बाकी कौन से आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन है उसको आपको दोबारा पढ़ना होगा, उसको रिवाइज करना होगा ताकि कोई भी क्वेश्चन यूनिट 1 से गलत ना हो। और इसको आप वीडियो एक दो बार देख सकते हैं ताकि अगर कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो दोबारा रिवाइज करने से कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे एग्जाम के अंदर। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ यूनिट 1। सो वी विल डिस्कस 30 क्वेश्चन। इसी प्रकार से ऑल 10 यूनिट के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं, ओके, वहाँ पर मॉक टेस्ट के नाम से एक टैब होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर सभी के सभी जो आपको जो है ये यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ओके, वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी आप वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट। हियर दिस इज ऑल अबाउट मी। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर। एंड आल्सो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं ओके क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग सोशल वर्क पेपर 2 सभी इन्फॉर्मेशन मैं जनरली इसी टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ, तो इसको ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, एंड बिफोर बिगिन दीज आर द कोर्सेज। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, इसमें आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट स्टार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1887? 1887 में किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? चार ऑप्शन यहाँ पर है। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण परमहंस। किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई आपको बताना है 1887 में। ओके, यहाँ से आपके दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये है कि किस ईयर में इसको रामकृष्ण मिशन को बनाया गया था, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसके द्वारा, राइट। सो बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका। वीडियो को पॉज करके आप काउंट कर सकते हैं। आफ्टर दिस वीडियो प्लीज़ लास्ट में बताना कि आउट ऑफ 30 आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। ओके, इस वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन। सो द राइट आंसर, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ओके, सी विल बी राइट आंसर। सो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा किस मिशन की स्थापना की गई थी? दैट इज द रामकृष्ण मिशन इन 1887। ओके, सो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट करते जाना कि आपके टोटल कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, IFSW स्टैंड फॉर, IFSW का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। इंडियन फोरम फॉर ऑफ सोशल वर्क, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द सोशल वर्क, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एंड द इंडियन फेडरेशन ऑफ सोशल। कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा? सो बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका। सो राइट आंसर दैट इज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क। बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु फाउंडेड आर्य समाज इन 1875? किसके द्वारा 1857 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड रविंद्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी आर्य समाज की in 1875? So which answer is correct out of these four options? So the right answer will be Swami Dayanand Saraswati. C will be correct. Okay, so we have discussed 3 question. Next, यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किस
मेंशन किया, बोल सकते हैं किस सोसाइटी की स्थापना की गई, दैट इज आर्य समाज, और किस ईयर में स्थापना की गई इसकी, सो 1875। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु स्टार्टेड द फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्कूल्स फॉर द गर्ल्स इन द पुणे। आपको बताना है पूना में गर्ल्स के लिए स्पेशली स्कूल किसके द्वारा पहली बार स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, राजा राम मोहन रॉय, एनी बेसेंट, सावित्रीबाई फुले एंड सरोजनी नायडू। सो किस लीडर के द्वारा जो है पहली बार एक्सक्लूसिवली फॉर द गर्ल्स पूरे के अंदर स्कूल की स्थापना की गई, बना खोला गया। सो राइट आंसर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विच ऑप्शन इज राइट, दैट इज सावित्रीबाई फुले, सी विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सी पहली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है, जिसमें पहला फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट यूजी एंड द फर्स्ट पीएचडी प्रोग्राम इन दी सोशल वर्क स्टार्टेड इन 1960। 1960 में किस यूनिवर्सिटी के अंदर पहली बार जो है सोशल वर्क का पीएचडी प्रोग्राम और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। डीयू, पांडिचेरी एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इसमें पहली बार पीएचडी और दी अंडर ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम थे सोशल वर्क के स्टार्ट किए गए थे 1860। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर ईयर दिया गया है, क्वेश्चन में ईयर पूछा जा सकता है कि किस ईयर में स्टार्ट किया गया, कौन कौन से कोर्सेज स्टार्ट किए गए, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में। सो विच आंसर इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी। ओके, आप काउंट करते जाना, इस प्रकार से एक लिस्ट बना लीजिए 1 2 3, यहाँ पर आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पर करेक्ट और यहाँ पर रॉन्ग। ओके, यहाँ से आप मार्क कर सकते हैं इस प्रकार से, और लास्ट में काउंट करके बताना है कि कितने करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आपको मैच करना है। यहाँ पर लिस्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में उनके द्वारा जो सोसाइटी या जो मिशन की स्थापना की गई उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। सो इसको मैच करिए। ज्योतिबा फुले, ठक्कर बप्पा एंड गोपाल कृष्ण गोखले, एम के गांधी, महात्मा गांधी। एंड लिस्ट सेकंड में दिया गया है भारतीय आदिम जनजाति सेवक संघ एंड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, हरिजन सेवक संघ एंड सत्य शोधक समाज, आदिम जाति से। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, इसको पेयर करिए। सो विच आंसर इज करेक्ट। देखिए इस जो यहाँ पर कोड दिए गए हैं इसको आप एक बार देख लीजिए। देखिए फर्स्ट में दिया है फर्स्ट, 4, सेकंड, थर्ड, इसका मतलब है कि फर्स्ट थर्ड के साथ पेयर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप ज्योतिबा फुले और हरिजन सेवक संघ को पेयर नहीं कर सकते, राइट। और उसके अलावा फर्स्ट दिया गया है ज्योतिबा फुले, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, तो इनके द्वारा स्थापना नहीं की गई, तो आप फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, सो देख सकते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा शायद महात्मा गांधी के बारे में इनके द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी, बताइए। दैट इज हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ इन्हीं के द्वारा जो टर्म कॉइन किए गए थे, हरिजन जो है इन्हीं के द्वारा बोला गया था। तो फोर्थ का थर्ड के साथ पेयर हो जाएगा, और फोर्थ केवल एक ही ऑप्शन में पेयर है, सो यू कैन मार्क दिस ऑप्शन करेक्ट। इस प्रकार से आप आंसर लगा सकते हैं। अगर आपको सभी के बारे में नहीं पता है, एटलीस्ट अगर एक ऑप्शन के बारे में पता है, तो भी आंसर आप लगा सकते हैं। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रेगुलेशन 17 ऑफ 1829 ऑफ लॉर्ड बेंटिक वाज इनेक्टेड टू। आपको बताना है कि जो अधिनियम लाया गया था बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड बेंटिक के द्वारा, कौन सा था। बैन सती को रोकने के लिए, बैन चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, या फिर विडो रीमैरिज को इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कि विधवा विवाह होना चाहिए, एंड नन ऑफ द अबव। सो कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। विलियम बेंटिक के द्वारा कौन से रेगुलेशन को लाया था, कौन सा एक्ट को लाया गया था, ओके, किस कुप्रथा को बैन करने के लिए ये एक्ट को लाया गया था, रेगुलेशन 17 ऑफ 1829 ऑफ लॉर्ड बेंटिक। सो विच आंसर इज करेक्ट, दैट इज प्रतिबंध लगाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, ओके, इस रेगुलेशन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, who formed widow remarriage association in 1861 which was aimed at promotion of widow remarriage। आपको बताना है किसके द्वारा जो है 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि विधवाओं की शादी होना चाहिए तो उसको बढ़ावा देने के लिए, विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए किसके द्वारा ये एसोसिएशन फाउंड की गई थी। राजा राम मोहन रॉय, एनी बेसेंट, जस्टिस रानडे एंड रविंद्रनाथ टैगोर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बताइए। राइट आंसर विल बी जस्टिस रानडे, सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, इन्हीं के द्वारा 1861 में एक संघ का गठन किया गया, विधवा पुनर्विवाह संघ, जिसके माध्यम से विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए ये स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन पब्लिश द सेकंड एडिशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इंडिया। इंडिया के अंदर दूसरा संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया भारत के अंदर समाज कार्य का? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, प्लानिंग कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। सो विच विल बी राइट आंसर? सेकंड एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क। यहाँ पर बात की जा रही है सेकंड एडिशन की। सो विच आंसर विल बी करेक्ट? सो डी विल बी राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 10, हु फाउंडेड एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, किस ईयर में की गई और कहाँ पर की गई? देख सकते हैं ये आपके 1, 2, 3 और यहाँ से एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इस प्रकार से। सो आपको पता होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान, महमूद गबन, शास्त्री जाम्बेकर एंड शशिपाड़ा बनर्जी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बताइए। राइट आंसर इज सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज की स्थापना की गई थी। फर्स्ट विल बी राइट आंसर। ओके, काउंट करते जाना है कि टोटल कितने हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, यूजीसी पब्लिश अ रिपोर्ट मॉडल करिकुलम फॉर द सोशल वर्क एजुकेशन इन ईयर। किस ईयर में यूजीसी के द्वारा समाज कार्य की शिक्षा के लिए एक रिपोर्ट मॉडल तैयार किया गया था, पाठ्यक्रम का, करिकुलम का, इसको प्रकाशित किया गया था यूजीसी के द्वारा किस ईयर में? सोशल वर्क के लिए, समाज कार्य शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक मॉडल पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसको प्रकाशित किस ईयर में किया गया? 1980, 2001, 1999, 1991। सो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सो द राइट आंसर 2001, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु मेड efforts to culminate in 1929 into enactment of Sarda Act, fixing the minimum age of marriage at the 14 years for the girls and 18 years for the boys। आपको बताना है किसके द्वारा एक एफर्ट किया गया था 1929 में, जिसके माध्यम से एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट के बाद जो मिनिमम एज होती है शादी की बच्चों के लिए, स्पेशली अगर बात करें गर्ल्स के लिए 14 ईयर कर दी गई थी और बॉयज़ के लिए दैट इज 18 ईयर कर दी गई थी। ओके, जो लीगल एज होती है फॉर द मैरिज थ्रू दिस एक्ट, दैट इज सारदा एक्ट। सो किसके द्वारा ये एफर्ट किया गया था? राजा राम मोहन रॉय, एनी बेसेंट, जस्टिस रानडे एंड हरिलास सारदा। सो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर सारदा एक्ट लिखा हुआ है, सो आप हरिलास सारदा राइट आंसर मार्क कर सकते हैं। डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the first review committee of social work education in India was set up by UGC in which year? पहली, the first review committee of social work education, समाज कार्य शिक्षा की पहली समीक्षा समिति किस वर्ष में यूजीसी के द्वारा स्थापित की गई थी? 1965, 1972, 1978, 1981। So which answer is correct for this question? And the right answer is 1965. Okay, next question, question number 14, when the general international social work was started। आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल सोशल वर्क का जो जनरल था कब स्टार्ट किया गया था? समाज कार्य इंटरनेशनल जनरल
which is started in 1963, 1958, 1948 and 1955. इंटरनेशनल सोशल वर्क बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज 1958 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वीमन एडिटर एडिटेड द वीमन जनरल भारती। इसका नाम क्या है? भारती। किसका? जनरल का नाम। तो आपको ये बताना है कि कौन सी पहली इंडियन वीमन है, भारतीय महिला है, जिनके द्वारा एक वीमन जनरल, महिला जनरल को एडिट किया गया। एडिटर थी वो, जिसका नाम था भारती। एंड उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जो कि इनके द्वारा फाउंड की गई थी। तो दोनों नाम यहाँ पर मेंशन है, सरला देवी चौधरानी, सावित्रीबाई फुले एंड इनोसेंट स्वर्ण कुमारी देवी। और उनके द्वारा जो इंस्टीट्यूशन को फाउंड किया गया, संस्था को बनाया गया, उसका नाम है लेडी सोसाइटी या भारत स्त्री मंडल, भारत स्त्री मंडल लेडी सोसाइटी। ये बेसिकली यहाँ से पेयर है इस प्रकार से। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहली भारतीय महिला जिनके द्वारा जो वीमन जनरल एडिट किया गया, उसके एडिटर थे, उस जनरल का नाम क्या था? तो वो है भारती। ओके, और किसके द्वारा भारतीय जनरल को जो है एडिट किया गया, उसकी एडिटर थी, उनका नाम है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? स्वर्ण कुमारी देवी। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है, और इनके द्वारा कौन से संस्था की स्थापना की गई थी? सो व्हाट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दैट इज फाउंडेड बाय हर? सो दैट इज लेडी सोसाइटी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है, राइट। इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। और पहला वुमेन जनरल कौन सा है? दैट इज भारती, राइट। सो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो सकते हैं। इन्हीं के द्वारा लेडीज सोसाइटी की स्थापना की गई थी। डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, when was the first professional school of social work, that is Sir Dorabji Tata Graduate School of Social Work, that is set up in Bombay? आपको बताना है किस ईयर में बॉम्बे के अंदर पहला एक प्रोफेशनल सोशल वर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना की गई थी, और किस ईयर में? इसका नाम था सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। 1930, 1938, 1934 एंड 1936। आपको बताना है किस ईयर में बॉम्बे के अंदर ये पहला प्रोफेशनल सोशल वर्क स्कूल की स्थापना की गई, जिसका नाम था सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। सो डी विल बी राइट आंसर, 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? किस साल में इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना की गई थी? 1938, 1940, 1948, 1952। So which answer is correct for this question? So the right answer, option number B, 1940 is the right answer. Next question, question number 18, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपको पेयर करना है। यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं, संस्थान के नाम, और उनके द्वारा जो जर्नल पब्लिश किए जाते हैं उसको आपको यहाँ पर पेयर करना है। जैसे कि NIRD, TISS, लखनऊ यूनिवर्सिटी और निर्मला निकेतन मुंबई, ये 4 इंस्टीट्यूशन के नाम दिए गए हैं, और इनके द्वारा जो सोशल वर्क जर्नल पब्लिक किए जाते हैं, जैसे कि पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वर्क, कंटेम्परेरी सोशल वर्क, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क एंड जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो विच आंसर इज करेक्ट, विच कोड इज करेक्ट आउट ऑफ दीज 4 कोड? अभी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 में दिया है, इनके इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर जर्नल के नाम दिए गए हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि NIRD के द्वारा कौन सा जर्नल पब्लिश किया जाता है, या TISS के द्वारा, या फिर ये पर्टिकुलर जर्नल किस इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकते हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना अगर आपको नहीं पता है। सो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑफ कोर्स यू कैन सी हियर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो फोर्थ विल बी राइट आंसर, बेसिकली फोर्थ के साथ पेयर होगा। सो नाउ यू कैन सी फर्स्ट केवल पेयर है सेकंड वाले में, बी वाले में, जो कि फोर्थ के साथ पेयर है। सो आप अदर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। ऐसे आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको याद सभी होना चाहिए कि कौन सी इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन सा जर्नल पब्लिश किया जाता है। जैसे कि TISS के द्वारा इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क पब्लिश किया जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के द्वारा आपका कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क,
एंड इसी प्रकार से निर्मला निकेतन स्कूल मुंबई के द्वारा दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वर्क इसको पब्लिश किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, यूजीसी सेकंड रिव्यू कमेटी ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया वाज सेट अप इन विच ईयर। अभी हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट रिव्यू कमेटी की, ये सेकंड रिव्यू कमेटी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, नए पैटर्न में क्वेश्चन बदल गए हैं, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं क्वेश्चन पैटर्न में, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लगे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो यूजीसी के द्वारा जो दूसरी समीक्षा समिति ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन के लिए इंडिया में किस वर्ष में उसका गठन किया गया था, किस वर्ष में उसको सेटअप किया गया था। 1964, 1972, 1980 and 1981. So which answer is correct? So 1980 is the right answer. C is the right answer. Next question, question number 20. इसमें आपको पेयर करना है बेसिकली लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। लिस्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम दिए गए, लीडर के नाम दिए गए, और लिस्ट 2 में मूवमेंट का नाम दिया गया है कि उन पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा कौन सा मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया है। जैसे कि मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति रॉय और अन्ना हजारे के द्वारा इनमें से कौन से मूवमेंट जो है रिस्पेक्टिव के द्वारा स्टार्ट किए गए। जैसे कि आरटीआई में किसका योगदान है, और भारत भ्रष्टाचार निर्मूल आंदोलन, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किसके द्वारा मूवमेंट चलाया गया था, चिपको मूवमेंट, राइट, चिपको मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था, ये डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, नर्मदा नदी पे जो बनने वाला डैम था अब तो बन गया है, तो उसको रोकने के लिए कौन से पर्सन के द्वारा इस पर जो है मूवमेंट चलाया गया। सो कौन सा कोड इसमें करेक्ट हो जाएगा, 4 ऑप्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जो 30 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 8 से लेकर 12 तक ये जो है रेंज होती है। किसी यूनिट से 8 क्वेश्चन आएंगे, किसी से 12 आ जाएंगे, अप्रॉक्स यू कैन से 10 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 30, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, सो पहला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने डिस्कस किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, मेधा पाटकर के द्वारा। वी हैव डिस्कस इन द यूनिट 10 ऑल दीज थिंग्स, राइट, क्योंकि यूनिट 10 में भी एक टॉपिक है इन्वायरमेंट, राइट, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो फर्स्ट विल पेयर विद द फोर्थ, सो ओनली 2 ऑप्शन इज देयर, सो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड में थर्ड है, इसका मतलब होता है इसको आपको देखने की जरूरत है नहीं। अब बात करेंगे थर्ड वाले की, अरुंधति रॉय के द्वारा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है आरटीआई के लिए, राइट। सो पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी एलिमिनेट आप कर सकते हैं इजीली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना हजारे के द्वारा, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था अन्ना हजारे के द्वारा, तो सेकंड इसके साथ पेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर IATSW स्टार्टेड पब्लिशिंग जर्नल कॉल्ड ए सोशल वर्क फोरम इन विच ईयर। किस ईयर में जो है इसको स्टार्ट किया गया था IATSW? 1963, 1962, 1961, 1968। Which answer is correct? So 1963 is the right answer. पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द एडिटर ऑफ बुक टुवार्ड्स फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क। ये बुक जो है 1967 में किसके द्वारा लिखी गई थी, या हु इज द एडिटर? MS गोरे, सुगता दास गुप्ता, AR बाड़िया, RR सिंह। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। सो बी विल बी राइट आंसर, सुगता दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको पेयर करना है, राइट। ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कब इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। जैसे कि TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, काशी विद्यापीठ, और DSSW, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी, LU। कब इसको फॉर्म किया गया था, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसको आपको पेयर करना है। सो कौन सा इसमें से कोड करेक्ट हो जाएगा? नाउ यू कैन सी हियर, अगर आपको किसी एक का पता है तो भी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट
1 के साथ पेयर है, 4th के साथ ही है, 2nd के साथ भी है, 3rd के साथ, कोई भी 2 बार नहीं है। इसका मतलब कोई एक ही ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। सो बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। और काफ़ी स्टूडेंट तो इन सभी इंस्टीट्यूशन से होंगे भी, तो आपको पता ही होगा कि आपके जो इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं तो कब इसकी स्थापना की गई थी, राइट। तो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। TISS की स्थापना की गई थी 1936 में, डिस्कस किए थे ऑलरेडी हम लोग। सो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा और बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से काशी विद्यापीठ दैट इज एस्टैब्लिश इन 1947, Delhi School of Social Work in 1948 and Lucknow University that is in 1949. Question number 24. When was the first edition of Encyclopedia of Social Work in India was published? आपको बताना है पहला एडिशन जो है सोशल वर्क इंसाइक्लोपीडिया का इंडिया के अंदर कब पब्लिश किया गया था? 1963, 1968, 1961, 1962। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? So right answer that is 1968. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर लिस्ट दी गई है, आपको पेयर करना है। यहाँ पर यू कैन सी द सर्वोदय सत्याग्रह, या जो मूवमेंट चलाए गए डिफरेंट लीडर्स के द्वारा, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बर्गस कुरियन एंड JP नारायण, जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए या बोल सकते हैं क्रांति लाई गई, जैसे सर्वोदय, सत्याग्रह, संपूर्ण क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन। आपको फेयर करना है। आपको पता होगा व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में, ये वर्गीस कुरियन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, तो ऑफकोर्स ये तो आपको पता होना ही चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो विच कोड इज करेक्ट आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन? सो नाउ यू कैन पेयर डी विद द थर्ड। डी थर्ड केवल इसी के साथ पेयर है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला। बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हैं और इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। सर्वोदय जो है ये आपका विनोबा भावे के द्वारा इसको जो है स्टार्ट किया गया था, और सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा, संपूर्ण क्रांति JP नारायण के द्वारा, राइट। सो सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेन सोशल वर्कर्स IATSW वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? किस ईयर में इसको स्थापना की गई? 1963, 1960, 1948 और 1958। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, राइट आंसर इज 1963। आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ना, ओके, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ encyclopedia ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया वाज बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग? किसके द्वारा इसको जो है पहला एडिशन था जो सोशल वर्क encyclopedia का, जो कि स्टार्ट किया गया था, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा? दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, निर्मला निकेतन इंस्टीट्यूट, प्लानिंग कमीशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, TISS। सो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपको बताना है। पहला संस्करण, ओके, समाज कार्य के विश्व कोर्स के इंसाइक्लोपीडिया का। राइट आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। प्लानिंग कमीशन इज द राइट आंसर, सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ जर्नल विच इज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन 2000 में? आपको बताना है कि उस जर्नल का नाम जो कि स्टार्ट किया गया था इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क के द्वारा, उस जर्नल का नाम क्या है? पर्सपेक्टिव इन द सोशल वर्क, नेशनल जर्नल ऑफ सोशल वर्क, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क एंड जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? देखिए, जर्नल ऑफ सोशल वर्क तो रूरल डेवलपमेंट आपको पता है NIRD के द्वारा है ना पब्लिश किया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। अब बताइए कौन सा है? सो नेक्स्ट, पर्सपेक्टिव इन दी सोशल वर्क, ये भी नहीं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो सेकंड विल बी राइट आंसर, नेशनल जर्नल ऑफ सोशल वर्क। बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच अमंग द फॉलोइंग लीड फाउंडेशन फॉर द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट? आपको बताना है कि किसके द्वारा वेलफेयर स्टेट की जो कंसेप्ट था उसकी फाउंडेशन रखी गई थी, अवधारणा को रखा गया था एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, कि सभी के सभी जो सिटीजन हैं कंट्री के,
वो अपनी एक अच्छी लाइफ जी पाएँ। बेवरेज रिपोर्ट, मैन्युस्मृति, मैग्ना कार्टा एंड पुअर लॉ। तो आपको बताना कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट के द्वारा इस अवधारणा की नींव रखी गई एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। तो ये विलियम बेवरेज के द्वारा जो है एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, इसका नाम था विलियम बेवरेज रिपोर्ट, और जिसको यूके के पार्लियामेंट में इसको रखा गया था टू मेक यूके एज अ वेलफेयर स्टेट। सो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आपको यहाँ पर पेयर करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। और ये सोशल वर्क पेपर 2 के लिए बोल सकते हैं कि हर बार ये क्वेश्चन आता है, 95% चांसेस होते हैं ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन जरूर आता है यूनिट 1 से। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए या फिर रट लीजिए जैसे भी, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एबल्ड बॉडी पुअर, इम्पोर्टेंट पुअर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पुअर चिल्ड्रन, आपको पेयर करना है लिस्ट 2 के साथ। वर्क हाउस, और इससे हम करेक्शन हाउस बोल सकते हैं, आर्म हाउस, एंड द पर्सन विलिंग टू टेक केयर ऑफ देम, एंड पेरेंट्स और द अदर रिलेशंस होम और द पुअर होम्स। तो कौन किसके साथ पेयर होगा ये बताइए, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है। सो बेसिकली ये करेक्ट सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो आपके पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। एबल्ड बॉडी पुअर पेयर विद दिस वर्क हाउस एंड करेक्ट हाउस, इंपॉर्टेंट पुअर, आर्म हाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस, जो भी लोग अगर उनको लेना चाहते हैं, टेक केयर करना चाहते हैं, या फिर पुअर चिल्ड्रन, तो उनको रखा जाता है पुअर हाउस में, या फिर जो उनके जो अदर रिलेटिव्स होते हैं उनके घर पर, या फिर पेरेंट्स के द्वारा। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। तो गाइज ये 30 क्वेश्चन थे, आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपके कितने आंसर करेक्ट है। ओके, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, एंड प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कितने आंसर करेक्ट आ रहे हैं। ओके, एंड दीज आर द कोर्सेज, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के क्वेश्चन इसी प्रकार से। एंड सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।